Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Today I am going to start exercise 9.1. ये वीडियो क्लास 7 के लिए है। इससे कुछ क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पर लिख लिए। क्वेश्चन नंबर 1, solve the following equations. इसके टोटल 9 क्वेश्चन है, जिसमें से मैंने यहाँ पर 5 लिख लिए हैं। पहले ये 5 सॉल्व करेंगे, देन नेक्स्ट 4। तो बिना टाइम जाए किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज x plus 5 is equals to 9. Solution: x plus 5 is equals to 9. बेसिकली हमने यहाँ पर x की वैल्यू को फाइंड करना है। 5 में ऐसा क्या प्लस किया जाए जो 9 बन जाए। बहुत आसान है। अगर हम 5 में 4 को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये 9 के इक्वल हो जाएगा, लेकिन हमने ऐसा नहीं करना। हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है। किस तरह से करेंगे, स्टार्ट करते हैं। x इज इक्वल्स टू जिसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है उस वेरिएबल को हमने सिंगल रखना पड़ेगा। जिस वेरिएबल की हमने वैल्यू को फाइंड करना है उस वेरिएबल को हमने सिंगल रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो उसके साथ वैल्यूज होंगी उसको हम शिफ्ट कर देंगे इक्वल के दूसरी तरफ, जिससे इनकी साइन चेंज हो जाती है। ये रूल है। माइनस की अगर वैल्यू हो तो इज इक्वल के दूसरी तरफ जाकर प्लस की हो जाएगी, प्लस की हो तो माइनस की हो जाती है, मल्टीप्लाई हो तो डिवाइड हो जाएगी, एंड डिवाइड हो तो मल्टीप्लाई हो जाती है। यहाँ पर हमारे पास 5 जो है ये प्लस में था, इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। इज इक्वल्स टू 9, 5 प्लस का है, इक्वल के दूसरी तरफ आकर माइनस का। तो x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 5। 9 में से 5 माइनस होंगे 4। x की वैल्यू है 4। इट मींस 5 में अगर हम 4 प्लस करेंगे तो हमारे पास ये 9 के इक्वल होगा। आई होप ये आपको समझ आया होगा। बहुत आसान एक्सरसाइज है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है 12 माइनस x इज इक्वल्स टू 7। 12 माइनस x इज इक्वल टू 7। 12 में से ऐसा क्या माइनस करें जो हमारे पास 7 के इक्वल है। तो बहुत आसान, बिल्कुल जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था सेम उसी तरह इसको भी हम सॉल्व करेंगे। x फाइंड करना है तो x यही रहेगा। माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 7। 12 यहाँ प्लस का इक्वल के दूसरी तरफ जाकर माइनस का 12 हो जाएगा। सो माइनस एक्स इज इक्वल टू 12 में से 7 माइनस होंगे, 5 बड़ी वैल्यू माइनस की है तो माइनस का 5, दोनों माइनस के हैं, माइनस माइनस कैंसिल, x इज इक्वल्स टू 5। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है और बहुत ही आसान क्वेश्चन। इट मींस कि 12 में से अगर हम 5 को माइनस करें तो ये 7 के इक्वल हो जाएगा। मजीद इसे क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। 5x इज इक्वल्स टू 3। याद रखना बच्चों, जब कभी वेरिएबल और किसी नंबर के दरमियान कोई साइन ना हो, इट मींस ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। 5x के साथ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। तो जब ये इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा, मल्टीप्लाई वाली वैल्यू इक्वल के दूसरी तरफ जाती है तो डिवाइड करती है। तो ये 5 जो है x से मल्टीप्लाई कर रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड करेगा। तो यहाँ हमारे पास x इज इक्वल्स टू 3, 5 मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पर आकर डिवाइड। बस ये हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर। अरे वाह, इतनी जल्दी! तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा। ये सारे क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व होंगे। ये रूल अप्लाई होगा और ये क्वेश्चन में सिर्फ मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस और डिवाइड, इस तरह से ये सारे क्वेश्चन
बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने यहाँ लिख दिया 4x प्लस 10 इज इक्वल टू 2। यहाँ पर भी हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। 4x प्लस 10, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, प्लस के 10 को इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। 4x इज इक्वल्स टू 2, प्लस का 10 है, इक्वल के दूसरी तरफ जाकर माइनस का 10 हो जाएगा। सो 4x इज इक्वल टू 10 में से 2 माइनस 8, बड़ी वैल्यू माइनस की तो माइनस का 8। अब x के साथ 4 क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 4x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। जब इसको हम इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो x इज इक्वल्स टू माइनस 8 अपॉन 4, 4 1 जा 4 and 4 2 जा 8। So our answer is x is equals to minus 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 माइनस 3x इज इक्वल्स टू माइनस 4। सॉल्व करते हैं इसे। सो 5 और 3x ये सॉल्व नहीं हो रहे क्योंकि ये लाइक टर्म्स नहीं है। सो 5 को हम क्या करेंगे, इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे। हमारे पास यहाँ रिमेनिंग बचेगा माइनस 3x इज इक्वल्स टू माइनस 4, प्लस का 5 इक्वल के दूसरी तरफ जाकर माइनस का 5। सो 3x माइनस 3x इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 5 and 4 9, बड़ी वैल्यू माइनस की तो माइनस का 9। अब 3 और x ये आपस में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ जाकर डिवाइड करेगा। सो x इज इक्वल्स टू माइनस 9 डिवाइडेड बाय माइनस 3, माइनस माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। सो x इज इक्वल्स टू 3 and this is our perfect answer। आई होप ये पांचों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। स्टूडेंट्स हमारे रिमेनिंग पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 7 8 एंड 9 इसे अब हम सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज 2 प्लस 14x इज इक्वल्स टू 30। 2 हमारे पास प्लस का है, इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो माइनस का। सो 14x मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं, 14x इज इक्वल्स टू 30, 2 प्लस है, इक्वल के दूसरी तरफ जाकर माइनस का 2। सो 14x इज इक्वल्स टू 30 में से 2 माइनस होंगे 28। अब 14 और x आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 14 इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो ये डिवाइड करेगा। सो x इज इक्वल्स टू 28 डिवाइडेड बाय 14, 14 1 जा 14, 14 2 जा 28। So x is equals to 2 and this is our also a perfect answer। मजा आ रहा है बच्चों? मजा आना चाहिए वीडियो में, अगर आपको मजा नहीं आएगा तो आप बोर हो जाओगे। तो बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 इज 9 प्लस 5x is equals to 3x plus 13। 9 plus 5x is equal to 3x plus 13। ये क्या सर, यहाँ भी x यहाँ भी x, इस क्वेश्चन में तो 2x आ गए। इससे पहले आपने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करवाए उसके अंदर तो 2x नहीं थे, लेकिन बच्चों सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, 2x है ये भी उसी तरह सॉल्व होगा जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो सॉल्व करते हैं। 5x 3x ये दोनों x की वैल्यू एक तरफ आएंगी, 9 और 13 ये दोनों वैल्यूज एक तरफ आएंगी बिकॉज ये हमारी लाइक टर्म्स हैं। सो 5x
प्लस का 3x इक्वल के इस तरफ यहाँ आएगा तो माइनस का 3x इज इक्वल्स टू 13 प्लस का 9 इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 9। 5x में से 3x माइनस होंगे तो 2x इज इक्वल्स टू 13 में से 9 माइनस होंगे तो 4। 2 जो x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है वहां जाकर डिवाइड, सो x इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 2। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, x is equals to 2 and it is also our perfect answer। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 इज 4 माइनस 3x इज इक्वल्स टू 8 प्लस x। 3x और x लाइक टर्म्स एक जगह, 4 और 8 ये दोनों एक जगह, सो माइनस 3x x यहाँ प्लस का इक्वल किस तरफ आएगा तो माइनस का x इज इक्वल्स टू 8। 4 यहाँ प्लस का इक्वल किस तरफ जाएगा तो माइनस का 4। माइनस माइनस प्लस 3 और यहाँ कुछ नहीं होता तो 1 है। किसी वेरिएबल के साथ कोई नंबर ना हो इट मींस यहाँ पर 1 है। सो माइनस माइनस प्लस 3 और 1 4, माइनस का 4x इज इक्वल्स टू 8 में से 4 माइनस 4, x इज इक्वल्स टू 4। माइनस का 4x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ इक्वल की दूसरी तरफ आकर डिवाइड, माइनस 4। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, सो x इज इक्वल्स टू माइनस 1 एंड यही हमारा परफेक्ट आंसर है। तो स्टूडेंट्स आई होप ये आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ रहे होंगे, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। हमारा लास्ट पार्ट है विच इज पार्ट नंबर 9। लास्ट पार्ट नंबर 9, इसे सॉल्व करते हैं। 4x प्लस 5 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू x प्लस 4 होल 1 अपॉन 2। ये दोनों फ्रैक्शन है, इनको हम एक जगह लिखेंगे। 4x और x ये दोनों लाइक टर्म है, इनको हम एक जगह लिखेंगे जिस तरह से हम पिछले क्वेश्चंस में लिखते आए हैं। 4x x प्लस का इक्वल किस तरफ आकर माइनस का x इज इक्वल्स टू, इस होल फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। किस तरह करते हैं, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं होल नंबर से, जो आंसर आता है उसमें न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं। 2 4 जा 8, 8 में 1 प्लस करेंगे 9 अपॉन 2। 5 अपॉन 2 प्लस का इक्वल किस तरफ आकर माइनस का 5 अपॉन 2। 4x में से माइनस होगा 1x, यहाँ कुछ नहीं तो 1। 4x में से 1x माइनस होगा तो हमारे पास बचेगा 3x इज इक्वल्स टू, दो फ्रैक्शन के दरमियान जब भी साइन प्लस या माइनस आए तो हमेशा हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं। 2 और 2 दोनों सेम है तो एलसीएम भी इसका 2 आएगा। 2 के टेबल में 2 वन टाइम, 2 के ऊपर वाली वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई। 2 के टेबल में 2 वन टाइम तो 2 के ऊपर वाली वैल्यू को भी 1 से मल्टीप्लाई। 9 1 जा 9 माइनस 5 1 जा 5। 3x is equals to 9 में से 5 माइनस 4 अपॉन 2। मजीद 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ जाकर डिवाइड, सो x is equals to 4 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 3। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सो x is equals to 2 upon 1 3 जा 3। And students, this is also our perfect answer। I hope ये एक्सरसाइज आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अगर आपकी कोई कंफ्यूजन है तो इस वीडियो को एक बार और मजीद दूसरी बार देखें, इंशाल्लाह आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह एक और वीडियो में, जब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।